चलिए ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए ग्राफ में 16 से 20 तक को दर्शाया गया। तो करा 18 में बेची गई कार की संख्या 17 की तुलना में कितना % अधिक है? 17 की तुलना में कितना % अधिक है? तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 17 में यहाँ है, 18 में यहाँ है, तो परसेंट का मतलब 2 जीरो खत्म, 8 से 11 हो गया। तो 8 से 11 का मतलब कितने की वृद्धि हो गई, जल्दी बोलिए? 3/8। और 3/8 का मतलब 37.5%। देखते के साथ आंसर दे सकते हैं? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, cos x का मान हम लोगों को दिया हुआ है 15/25 यानी कि 3/5। हम लोगों को sin x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं, यानी sin x का मान हो जाएगा विद्यार्थी जी 4/5। एक cos स्क्वायर x का मतलब हो जाएगा 9/25 यानी 36/125। अब दशमलव में लाना है विद्यार्थी जी, तो 8 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। 8 6 48 के 8 बाकी 4, 8 3 24 और 4 28 और 3 अंक के बाद दशमलव, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए। क्या आपको समझ में आ गया? बच्चों जैसी है ना? इस सब को तो तुरंत बना देना चाहिए आप लोग को। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार इतना है, तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई। आधार आप लोग का दिया हुआ है विद्यार्थी जी 20, नहीं तो क्षेत्रफल होता है विद्यार्थी जी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है जल्द निकालना है, बराबर दिया हुआ है 20√, सही है? 20 से 20 खत्म यानी 2√39 हो गया। क्या हो गया? हाइट ना? बोल नहीं रहे आप लोग? अब ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है विद्यार्थी जी, इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। इस पे डाला गया लंब, इसको 2 भाग में बांटेगा तो कितना हो गया? तो आधार हो गया, लंब हो गया, तो क्या कर्ण निकल जाएंगे? तो कर्ण जल्दी से निकाल लीजिए। तो जल्दी देखिएगा, कर्ण बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस इसका स्क्वायर 4 गुने 39 यानी 120 और 36 यानी 156 यानी जोड़िएगा तो हो जाएगा 200। 256 किसका वर्गमूल हो जाएगा विद्यार्थी जी? 16 बन जाएंगे। आसान था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक व्यक्ति कार से 60 किलोमीटर, ट्रेन से इतना किलोमीटर, बाइक से इतना किलोमीटर, कुल यात्रा इतना घंटे में तय किया। कार और ट्रेन की गति बाइक की गति से दुगनी और तिगुनी है। कार और ट्रेन की गति बाइक की गति से दुगनी और, है लिखा हुआ, कार और ट्रेन की गति जो है बाइक की गति से दुगनी और तिगुनी। तो चलिए 60 किलोमीटर कार से यानी 60/2 भी, और लिखा हुआ है 225 किलोमीटर ट्रेन से इतना बटा 3 भी, और प्लस लिखा हुआ है 30 किलोमीटर बाइक से यानी 30/भी, इजिकल टू दिया हुआ है कै घंटा? 6 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को 3/4 घंटा भी बोलते हैं, तो 27/4। अब केयर कीजिएगा, 2 से कट जाएगा 30 बार में, 3 से कट जाएगा 75 बार में, तो नीचे एलसीएम भी लिखना आसान हो गया नहीं? तो 30 30 60 और 75 135 बराबर 27/भी, 27/4। 27 से 5 बार में भी का मान 20 आ गया। भी का मान कितना आ गया? अब 20 आ गया, तो किसकी चाल पूछी जा रही है जल्दी देखिएगा? ट्रेन की चाल यानी बीतिया 60। आशा करें बच्चों वाली चीजें थी। तो कौन नहीं जानता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय। नहीं हुआ? अब इसके लिए समय दूरी पढ़ना कोई जरूरी थोड़ी को है, आसान है ना? 64 की गति से चलने पर 30 मिनट में दूरी तय करती है। समान समय को घटाकर 20 मिनट कर दिया जाए तो ट्रेन के लिए गति क्या होनी चाहिए? देखिए दूरी सेम है विद्यार्थी जी, और समय दिया हुआ है 30 से घट के हो गया 20, तो समय दिया हुआ चाल का अनुपात उलट जाता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो पहला चाल 64 है, 64 का तुलना 2 से, नया चाल पूछ रहा है 3 से गुना। आंसर जल्दी बोलिए। सेम दूरी तय करनी है, दूरी तय करना है तो समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा,
चाल गुने समय बराबर होता है चाल गुने समय। समय अगला दिया हुआ है कै मिनट, 20 मिनट। क्या हल कर लेंगे? 0 से 0 खत्म, 2 से जल्दी बोलिए। चाल गुने समय बराबर चाल गुने समय। कई एक तरीके हैं, जैसे मन में आए उसे कर देना है, आसान है ना। एक घनाभ की 3 आसन फलक, फलक का मतलब होता है फेस, फेस का मतलब सतह। तो पहला सतह को बोलते हैं एल बी, दूसरा को बी एच और तीसरा को एच एल। मेरी बात समझिएगा, सतह इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो तीन आसन फलक, तो 3 हो गया, 1 2 और ये 3। इसका ये अपोजिट फलक हुआ आसन फलक 1 2 और 3। तो इसका मान हो गया एल बी, इसका मान हो गया बी एच और इसका मान हो गया एल एच। सही है। कितना कितना दिया हुआ है? 3x 2x 4x। बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्लास 7 8 से ही चलते आ रहा है। तीनों को अगर गुना करिएगा ना विद्यार्थी जी, एल बी एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना, बराबर होगा 4 या 12 दूनी 24 एक्स क्यूब। जबकि एल बी एच का मतलब आयतन होता है, आयतन आप लोग का दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मन ही मन ध्यान दीजिएगा, 9000 गुने बराबर 24 एक्स क्यूब। सही है। चलिए 3 से काट दीजिए 8 बार में, 3 से काट लीजिए 9। सही है। अब एक्स क्यू है विद्यार्थी जी, तो 27 का घनमूल हो जाएगा, जल्दी बोलिए। एक्स में 27 का घनमूल हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा। इन होती है 27 का घनमूल 3, आई 6 जीरो के लिए 3 3, 6 जीरो के लिए जल्दी बोलिए, यानी एक्स बराबर, जल्दी बोलिए, एक्स का मान 150 आ गया, नहीं हो गया 450, ही हो गया, जल्दी बोलिए 300, ही हो जाएगा, जल्दी बोलिए। अब पूछा क्या जा रहा है, जल्दी बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं के लंबाई का अंतर। तो सबसे बड़ी भुजा कैसे निकलेगा? तो सबसे बड़का में से सबसे छोटका से भाग दे दीजिए, तो 600 में 300 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। नहीं, आज ध्यान दीजिएगा, नहीं नहीं रुक जाइए रुक जाइए, हम लोग केयर करिए। हम लोग को कुछ भी निकालने के लिए, चूंकि एल बी एच बराबर दिया हुआ 9000, तो इसमें अगर बी एच से भाग देंगे तो एल निकलेगा, एल एच से भाग देंगे तो बी निकलेगा, और एल बी से भाग देंगे तो एच निकलेगा। तो सबसे छोटा मान देखिए 300 है, कितना है? तो 300 से भाग दीजिएगा तो एल का मान सबसे बड़ा निकल जाएगा 30, 300 से इसमें भाग दीजिए। और सबसे बड़ा निकालने के लिए 600 से भाग देना पड़ेगा, तो सबसे छोटा बी निकल जाएगा, 600 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा? और दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, 33 और 15 में अंतर कितने का बनाने आ गया? तो सबसे बड़ा का निकालना है, तो सबसे बड़ा कब होगा? जब 9000 में सबसे छोटका से भाग देंगे। और सबसे छोटा निकालना होगा तो क्या करेंगे? 9000 में सबसे बड़ा से भाग देंगे, याद रह जाएंगे। एक समूह में 17 लोग हैं, जब एक लड़का समूह में शामिल हो जाता है तो औसत भार 0.5 kg घट जाता है। यदि लड़के जुड़ने के बाद समूह का औसत इतना है, तो ध्यान दीजिए, नए बंदे को शामिल करने से बढ़ रहा है, नए बंदे को शामिल करने से बढ़ रहा है, इसका मतलब औसत से ज्यादा होगा, है ना, घट रहा है। तो औसत से क्या होगा? कम होगा। तो औसत से कम होगा, तो औसत जल्दी बोलिए कितना था पहले? 20। बोलिए 20 कैसे बोल रहे हैं? तो पॉइंट घट 5 घट गया था ना, 19.5 हो गया। तो किसी को शामिल होने से अगर घट रहा है तो औसत से कम होगा, कितना? तो सबके लिए 0.55, तो 17 उन लोग एक अपने, 18 के लिए 0.55 यानी 9 कम, यानी आंसर जल्दी बोलिए। पढ़ाए थे औसत में, किसी नए मेंबर को शामिल होने से घट रहा अर्थात तो औसत से कम। तो औसत 20 कैसे लिखे? 19.5 हो गया, कब? जब घट गया तब। तो पहले कितना होगा? 20। तो पहले से कम होगा, है ना। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो तरीके और भी हैं। 17 का औसत हो गया 20, और ध्यान दीजिएगा 17 का औसत 20 हो गया, एगो नया का मेंबर का पता नहीं, जबकि पूरे का हो गया 19.5। क्या आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं? पूरे का 19.5 है, जिसमें 17 का 20 है, तो शेष एक का क्या होगा? हल हो जाएंगे।
मन में कोई बात? धारा में अनुप्रवाह विपरीत में दिया हुआ, ध्यान दीजिए, डीएस और यूएस दिया हुआ, डीएस और यूएस दिया हुआ, डीएस दिया हुआ 20, यूएस दिया हुआ 10। नाव की चाल जोड़ के 2 से भाग, धारा की चाल तो धारा की चाल पूछ रहा है, घटा के 2 से भाग, ये तो बच्चा वाला पूछ दिया, जानते हैं नहीं सब। एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, तो जोग और अंतर दिया है, तो नाव की चाल मतलब बड़ा की चाल जोड़ के 2 से भाग, धारा की चाल तो छोटा का मतलब घटा के 2 से भाग। पढ़े हैं? एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा व्यास के रूप में लेकर वृत्त खींचा गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 144 √3, √3 से √3 यानी ए का मान हो जाएगा, इसका वर्गमूल 12, इसका वर्गमूल 2 यानी 12 दूनी। अभी कह रहा आगे के लिए व्यास का काम करा, वृत्त के लिए व्यास का काम हो गया, यानी रेडियस हो गया। जल्दी बोलिए। तो परिधि पूछ रहा, यानी 2 पाई 3.14 दिया हुआ, पाई का मान 3 और आर का मान जल्दी बोलिए। तो 12 दूनी 24 से गुना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 12 दूनी 24 है ना, तो 24 और 96 के 6 बाकी 9, 24 और 9 33 के 3 बाकी 3, 24 या 72 और 3 75.76। कोई है 3 6 है कोई? कुछ गड़बड़? आसान था। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब तक ये फास्ट अपनी आदत नहीं डालिएगा ना, तो हम पढ़ते रहेंगे कैसे। पीयूष और उसके पिता की वर्तमान आयु का रेशियो 4:13। अच्छा, पीयूष पिता का वर्तमान आयु 4 और 13। अब ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा? स्पीड तो घटेगा ही ना। तो पागलों की तरह काम करना पड़ता है टेस्ट। 3 वर्ष बाद उनके पिता की आयु पीयूष की आयु की तिगुनी होगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु इसकी आयु की तिगुनी होगी। तो जब पढ़े होंगे कि जब कभी भी 2 अलग अलग समय का रेशियो दिया रहे, तो नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को, तो नीचे में अंतर है कितने का देखिएगा, 2 का, तो ऊपर में 2 से गुना, ऊपर में अंतर है 9 का, तो नीचे में 9 से गुना। तो वर्तमान और 3 वर्ष बाद में अंतर 3 का होता है। यहाँ अंतर जल्दी देख लीजिए, 1 का, अंतर का तुलना अंतर से, जिसका निकालना उसे गुना करेंगे। तो उस समय पिता की आयु क्या थी जब पीयूष 4 का था? तो चलिए पीयूष का निकालना है, 8 से गुना 8 दिया। पिता का निकालना है 26 से गुना 26 दिया। लेकिन अभी का नहीं पूछ रहा, जब ये 4 का था, तो 4 का कब था? 20 साल पहले। तो 20 साल पहले कितने का हो जाएगा? 58 का। आ गया समझ में? आसान है। आगे x बराबर क्या दिया हुआ है? a पे पावर 2/3 -1 बटा a पे पावर 2/3, यही ना है। तो जल्दी से ध्यान दीजिए, इसका क्यू करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस का क्यू करने के तरीके पढ़े होंगे, क्यू करके इसके 3 गुना को जोड़ते थे, याद है? तो इसी का तो मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या लिख देंगे देख लीजिए, x³ + 3x का मान क्या लिखेंगे? a स्क्वायर + 1 माइनस a स्क्वायर -1 बटा, अब प्लस जल्दी बोलिए, अर्थात आंसर आपका कौन हो जाएगा? ए। हो गया? इसका क्यू समझ में आ रहा है ना? इसका क्यू a स्क्वायर होगा, इसका क्यू भी 1/a स्क्वायर। सब क्यू समझ रहे हैं? तो जैसे ही मैंने देखा कि क्यू निकालना है, क्या निकालना है, तो हमने कहा इसका क्यू कर दो भाई, तो इसका क्यू कर देंगे। तो क्या होगा? क्यू करके इसके 3 गुना को जोड़े हैं, पढ़े हैं ना? नेक्स्ट। ज्यादा फास्ट हो गया क्या? ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य पे छूट दिया था, बेचने से 30% का लाभ। तो मैंने कल भी सिखाया था कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कैसे लिखेंगे। देखिएगा, 50% छूट यानी उलट जाएगा, 30% लाभ मतलब 130 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्रय मूल्य दिया हुआ 16,000, क्रय मूल्य दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, निकालना क्या है? अंकित मूल्य। कैसे गुना? तो 5 से कट जाएंगे, 32 बार में गुना करने आ जाएगा। 2 0 बगल में 6, 2 0 के बगल में 6 के गो है, ये करने जाएंगे।
नहीं हुआ? कि चेंज करें तरीका? सही है। बोले ऐसा होता क्यों है? तो देखिएगा, अंकित मूल्य पर 50% का छूट दिया, यानी विक्रय मूल्य हो गया इतना में, अक्रय मूल्य पे 30% का लाभ हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया इतना। तो दोनों तो विक्रय मूल्य ही निकला, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो उलट देंगे। तो उलटते वक्त सोचना नहीं, सोचना ये है कि छोटका जो होता है क्रय मूल्य और बड़का जो होता है अंकित मूल्य। सही है। आगे 7200 रुपये 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और तुरंत उसे 14.1% पर साधारण ब्याज पर उधार दे देता है। तो लेन देन में प्रतिशत प्रति वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब एक वर्ष में कितना का लाभ। तो लिया है 18% पे और दिया है 14.2/1/3, यानी कितने का लाभ होगा? 6.1/3% का। तो 6.1/3 का मतलब 19/3% का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ की गणना तो मूलधन पर ही करेंगे। तो 7200 का इतना परसेंट निकाल लीजिए, प्रतिशत के लिए 2 जीरो खत्म, 3 से जल्दी बोलिए 24 बार में, अंतिम में 6 तो होना चाहिए, सब में 6 है, कोई बात नहीं। 24 नमा 2 16 के 16 बाकी 21, 24 21 45 यानी 400। क्या आपको समझ में आया? एक वर्ष का लाभ पूछ रहा है, तो एक वर्ष में यहाँ लिए हम 8% पे लगाए हैं 14% पे, तो 6.1/3% का लाभ होगा ना? कुछ गड़बड़ तो जल्दी बोलिए। एक वस्तु कीमत पहले 25% बढ़ाता है, फिर 30% घटाता है, तो 25% वृद्धि का मतलब 100 से हो गया 125। सही है। 30% कमी का मतलब 100 से हो गया 70, यानी 10:7। और 5 दूनी 10 यानी 8:7। वस्तु का परिणामी मूल्य 525, तो 525 का तुलना 7 से। वास्तविक मूल्य बताइए कैसे गुना? 8 से। 7 से 7 7 49, बाकी 3, 7 बचे, अर्थात आंसर जल्दी बोलिएगा 600। फास्ट करना ही पड़ेगा, ज्यादा फास्ट हो गए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का फरवरी मार्च अप्रैल मई महीने का वेतन दिया हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून का दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, फरवरी से मई का दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ मार्च से जून का, यानी कि फरवरी हट रहा जून। तो मैंने कहा विद्यार्थी जी जून आ रहा है, जून आ रहा है, किसकी जगह पर? अब आने से औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी देखिए, बढ़ रहा है, मतलब इससे ज्यादा होगा। पढ़े होंगे ना किसी के बदले आना, किसी के बदले आने से अगर बढ़ रहा है तो औसत से ज्यादा होगा, अगर घट रहा है तो औसत से कम। सही है। तो कितना बढ़ रहा है जल्दी देख लीजिए। 6 में से 4 गया 2, सही है। 3 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 12 गया 1, कितना बढ़ गया? तो कई महीने के लिए? 1 2 3। सही है। अब इन दोनों में किसी एक का दिया हुआ दूसरे का निकालना होगा। जून का दिया हुआ, जल्दी बोलिए। 8088 बराबर फरवरी प्लस 4 दूनी 8, 4 5 20 का 0 बाकी 2, 4 4 11 4 44 और 2 46। घटाने आएगा 8 घटा देंगे विद्यार्थी जी, तो 0 8 और 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7 में से 4 गया 3, यानी 3400। क्या आप लोग पढ़े हैं? एवरेज पढ़े होंगे तो बताए होंगे कि किसी के बदले आना। तो देखिएगा फरवरी हट रहा, जून, तो जून आ रहा है किसकी जगह पर? फरवरी की जगह। और जो नए पढ़े उनके भी तरीके हैं, चेंज कर दें, कोई बेइज्जती नहीं है पूछने में, चेंज करके बताऊं? बोलते नहीं। नहीं, चलिए, उपस्थित उम्मीदवार दिया हो, उत्तीर्ण उम्मीदवार दिया हुआ है। तो चलिए पहली क्वेश्चन, संस्थान सी में कैट परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले, कैट परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार की संख्या, सी में कैट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार की संख्या का अनुपात, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो उत्तीर्ण का पता है, तो अनुत्तीर्ण निकालने के लिए टोटल में से घटाना होगा, लेकिन जब रेशियो ही निकालना है तो इन दोनों को कटता है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना होगा? तो चलिए सीखिएगा, समझने का प्रयास। सी में टोटल हो जाएगा विद्यार्थी जी 16 का 20%, तो 16 गुने 20, ये क्या हो गया टोटल?
और उसमें पास वाले जल्दी बोलिएगा। 11 का 28 ना, 11 गुने 28 कटता है तो काट लीजिए जल्दी से। 4 पचे 4 सते, यानी टोटल था 80, जिसमें पास किया 77, यानी फेल किया 3, यानी 77 3 या 377, जल्दी देखिएगा। अर्थात आपका आंसर सी। पास और फेल का पूछ रहा था ना, फेल वाले तो फेल वाले 3 और पास वाले 77। कुछ गड़बड़? अगर जो रेशियो ना लगाए होंगे वो क्या किए होंगे, जो भी बता देते हैं। ये क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करिएगा, इतना का 20% निकालिएगा और इतना का 28% निकालिएगा, तो टोटल में से पास हो गया तो बाकी बच जाएगा जो फेल हो जाएगा। लेकिन मुझे तो रेशियो निकालना था, इतना बड़ा डाटा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? इतना इतना के 3 लगातार छूट का एकल छूट, तो 20 और 25 का समतुल्य बट्टा तो 40 तुरंत बोल सकते हैं। 25 20 45 और 25 का 20% 5 घट गया 40, और 40 और 15 के लिए 40 और 15 55 में से 40 का 15% 6 घट जाएगा, तो 55 में 6 घट जाएगा कितना? पढ़े नहीं सब? लंबा बताऊं? ऐसे फास्ट करना पड़ेगा। आ रहा है 40 समझ में? चलिए रेकरिंग का मामला समझिए, बहुत आसान तरीके सिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है? 69 पर रेकरिंग मतलब 69 69 69 होगा, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। और क्या लिखा है? 5 5 5 5 होगा। अंतर मीन्स घटाओ, 9 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, और यहाँ जल्दी बोलिए, तो 5 1 4 1 4 1 4 पे रेकरिंग आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 5 सॉरी 1 4 1 4, यानी आंसर कौन हो गया? डी। आया समझ में? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इतना बटा 99 फिर इतना बटा 9, फिर दोनों को फ्रैक्शन बदलते हैं, फिर हल करते हैं। कोई जोड़ घटाव करो, सिंपल करो। आया समझ में? चलिए, ये तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जी सही है। नेक्स्ट, फिर तो वही हो गया। चलिए कोई बात नहीं। ए और ई में कैट परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या निश्चित राशि पूछा जा रहा है। किसमें? ए और ई में। ध्यान दीजिएगा, तो ए और ई में 17 और 23, जल्दी बोलिए। तो इसका 40% निकालिएगा विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। 3200 ना टोटल हो गया। यहाँ ए और ई, जल्दी बोलिए। अच्छा ये भी 40% हो गया, तो इसका 40% हो गया 2200। ये टोटल है जिसमें इतना पास है, नहीं फेल हो गया 1000। फेल हो गया, अर्थात आपका आंसर डी। सही है? बोल नहीं रहे आप लोग। आगे ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का मान दिया हुआ, बोलिएगा 96/100 यानी 24/25, यानी कहने का मतलब हो गया कर्ण हो गया आप लोग को 25, आई हो गया 24, यानी आधार हो गया 7। तो कॉट एक्स का मतलब जल्दी बोलिएगा। कॉट एक्स 7/24। अब कलम लगा मत लगाइए, देखिएगा एक अंक के बाद दशमलव रहता तो 24 या 72, यानी 3 से कुछ कम, तो 3 से कम कम कौन कौन है? ये भी अर्थात आंसर कौन हो गया? सोचिएगा नहीं सब, यानी कि दशमलव में आ गया तो नानी याद आने लगा। फिर से ए बी से 20% कम कुशल है, ए बी से 20% कम कुशल है, यानी कि 5 तो ही 4 इफिशियंसी हो गया। समय उसका उल्टा होता है, तो दोनों के समय में 6 दिन का अंतर है। कम या अधिक का मतलब अंतर ना, यहाँ अंतर है कितने का? तो एक को कैसे गुना करें कि 6 आ जाए? तो 6 से, अर्थात ये हो जाएगा 24 दिन, ये हो जाएगा 30 दिन। समय क्यों उलट दिया है, जल्दी बोल दिए। समय क्यों उलट जाता है? इफिशियंसी का उल्टा। तो ए के बारे में पूछेगा तो 30 दिन, बी के बारे में पूछेगा तो 24 दिन, यानी ए के बारे में आंसर कितना दिन? अगर दोनों के बारे में पूछता विद्यार्थी तो 120 काम बटा 9 आधा है। बोल नहीं रहे आप लोग। एक्स का मान ज्ञात करें, ये कैसे होगा? 48 और 55 कितना होता है? क्वेश्चन गलती है।
ऑप्शन से रखेंगे, कोई तरीका तो कोई 48 और 55, जल्दी बोलिए कितना? 103 रूट एक्स बराबर 73 रूट एक्स के 16 रखे कुछ भी रखे कैसे आ जाएगा? क्या आप बात कर रहे हैं? एक्स का 16 रख के दिखा दो, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आना है। इतना 103 बैल बराबर 73 बैल होगा ही नहीं कभी। ये भी बैल, ये भी नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या है, कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है। आया ना समझ में क्यों? आगे मार्च में कैसियो और टेक्सटाइल, मार्च जनवरी फरवरी मार्च, अच्छा तीसरा है मार्च। कैसियो और टेक्सटाइल, तो कैसियो कैसियो हो गया यहाँ 400 और टेक्सटाइल हो गया 350, यानी हो गया 750, है ना। बेचे गए कैलकुलेटर की कुल संख्या। जनवरी में सिटीजन और ओरपेट्स, जनवरी का मतलब पहला में सिटीजन, ये हो गया ओरपेट, ये ना है, तो कितना कितना 250 300 है। देखिए जरा, सही लिख रहे हैं, मुझे डाटा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। का रेशियो, तो जल्दी जरिए 0 से 0 खत्म, 5 से 15 बार में, 5 से 11 बार में, नहीं 15 अनुपात, मतलब एक जोड़ घटाव था, नहीं सब मैथ है बच्चों, जिससे बनाने लगेंगे आप लोग। समान केंद्र का मतलब विद्यार्थी जी इसके अंदर में अंदर रहेगा तभी ना सेंटर सेम होगा। समान केंद्र के दो वृत्त की त्रिज्याएं 7.5 और 4.4 है, मतलब छोटका का 4.4 और बड़ा का 7.5 है। बड़े वृत्त पर एक बिंदु ए के माध्यम से एक स्पर्श रेखा एसी खींचा गया, ए के माध्यम से स्पर्श रेखा क्या खींचा गया? एसी खींचा गया, सही है, जो छोटे वृत्त को बी पर काटती है, सही है। और यहां से यहां दिया हुआ विद्यार्थी जी 4.4, सही है, और यहां से यहां दिया हुआ 7.5, सही है। तो पूछ रहा है क्या? एसी की लंबाई, तो भाई जितना ही निकलेगा उतना ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या हल कर लेंगे? तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे, एक बार तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 4 11.9, और घटा देंगे तो जल्दी बोलिएगा 3.1 होगा, नहीं अच्छा, यही तो आप लोग की एसी की लंबाई हो गई, सॉरी इसकी लंबाई होगी, तो एसी की लंबाई निकालने के लिए अंतिम में 2 से गुना कर लेंगे। तो देखिएगा लगभग में सोचते हैं हम लोग, 119 का मतलब विद्यार्थी जी 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 31 पचे 25, यानी 11 पचे 55, 5.5 गुने 2, यानी 11 से कुछ ज्यादा। 11 के आसपास वाले कौन है? एक ही को है, ये यही आना चाहिए।